नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। डायन बिसाही, अवैध मानव तस्करी, बलात्कार और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस की जा रही है प्रयास के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इन विषयों पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में शामिल लोग, पदाधिकारियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी जीव द्वारा विस्तार से कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई। इस दौरान सभी महिला ग्रुप, पारा लीगल वॉलंटियर और सामाजिक संस्थाओं से निवेदन किया गया कि डायन बिसाही, अवैध मानव तस्करी, बलात्कार और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों पर रोकथाम के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में मानकी मुंडा और महिलाओं को जागरूक करें। कानूनी अधिकार और उसके दंड के बारे में भी अवगत कराएं। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, सभी महिला थाना प्रभारी, डालसा से जुड़ी महिलाएं, चाइल्ड लाइन के सदस्य और सामाजिक संस्थाओं के लोग शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मुख्य फसल के रूप में धान की खेती होती है। कुछ क्षेत्रों में किसान सब्जियों की खेती भी करते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होता। बाहर के बाजार पर यहाँ के लोग निर्भर है। चूँकि यहाँ सब्जियाँ सीजन के मुताबिक होती हैं, इसलिए उनकी कीमत भी कुछ खास नहीं मिल पाती है और इससे हताश किसान खेती करने से कतराते हैं। लेकिन जिला प्रशासन की पहल के बाद और JSLPS की मदद से कुछ किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती करके मिसाल पेश की है। यह किसान जिले के बाकी किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हताश हो चुके किसानों के लिए इन किसानों ने उम्मीद की एक किरण जलाई है। यह बताने का प्रयास किया है कि लीक से हटकर खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है। तातनगर प्रखंड के काटभारी गांव के युवा किसान कृष्णा चातर और महिला किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया है। उन्हें इस बात का संतोष है कि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ा, बल्कि खेतों में ही खरीदार पहुंच गए और पूरी फसल भी बिक गई। कृष्णा ने बताया कि उसने 25 डिसमिल खेत में प्रयोग के तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती की। 500 रुपये किलो उसकी स्ट्रॉबेरी बिक गई। कृष्णा का कहना है कि जिले के बाकी किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती करनी चाहिए, इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। सरकार यदि सहयोग करेगी तो वह और ज़्यादा खेतों में स्ट्रॉबेरी उगाएगा। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई के जरिए इसकी सिंचाई की जाती है, जिसमें बहुत कम पानी लगता है। JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसमें मदद भी करती है। सर, इस बार हम स्ट्रॉबेरी की खेती की है। ये पहली साल हुई है सर हमारी। अच्छा जी। कैसे आपके दिमाग में आया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करनी चाहिए? सर देखिए, आमतौर पर हमारा ये सब्जी की खेती हो रही है, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही महंगी चीज़ है ये, इसलिए हमने सोचा कि ये स्ट्रॉबेरी अच्छा सा लाभ उठाए। जी सर। तो किस तरह से आपको सरकार से या प्रशासन से आपको सहायता किस तरह से मिली? ये खेती तो ड्रिप इरिगेशन में ही कर रहे हैं सर। तो यही हमारे JSLPS की ओर से ये जो दिए हैं ड्रिप, इसी में खेती कर रहे हैं हम लोग। ये 25 डिसमिल में खेती की इस बार। सोच हमारा ये है कि इसी प्रकार हमारे सरकार की ओर से अगर सहायता मिले तो कृषि में और आगे बढ़ाया जाएगा स्ट्रॉबेरी की खेती को। तो आपको किस प्रकार लाभ दिख रहा है इसमें? इसमें सर बहुत ही अधिक लाभ मिल रहा है। कैसे बिक्री कैसे करते हैं आप? बिक्री फिलहाल तब ये फील्ड से ख़त्म हो रहा है सर। खेत से ही? जी, खेत से ही ख़त्म हो रहा है। इसमें लागत आपका क्या लगा? लागत इसमें 53,000 तक लग गया सर। 53,000 जी। और प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या मदद मिला? फिलहाल तो सरकार की तरफ से अब तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है। जो भी मिले हमें JSLPS संस्था की ओर से ही मिले हैं। तो 53,000 में क्या क्या किए हैं आप? 53,000 तो सिर्फ ये पौधा मंगवाने में हुआ सर। ये जो पौधा मंगाए हैं स्ट्रॉबेरी की, ये पूना से मंगवाए हैं, टिश्यू कल्चर वाला। तो आप डायरेक्ट मंगवाए? नहीं, ये JSLPS से जो भी स्टाफ है हमारे, ये PC पद पे काम करती है सोना मर्डी जी, वही मंगवा दिए। तो आपको क्या लगता है कि इसकी खेती करके कोई भविष्य इसका है? जी सर, बहुत है सर। दूसरे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूसरे किसानों को
जो हमारे ये आमतौर पे जो भी सब्जी की खेती होती है ये तो नॉर्मल है, और ये स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे ये पश्चिमी सिंहभूम में हमें पहली बार ही दिया गया है, वो भी करे इसी प्रकार से और मेहनत करें, स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। एक चीज बताइए हमको, जी सर। क्या आप लोग इसको कैलकुलेट किए कितना आपका लागत आ रहा है और कितने में बिक रहा है, फायदा कितना हो रहा है? ये तो अब तक में जो भी किसान इधर उधर 1 क्विंटल 50 किलो तक का बिक्री हो चुकी है, और सभी उस पे कितना लागत है? पंडाल में इसमें हमारा जब 500 रुपये बैठे पर हुए किलो बिक सभी से रहा है अनुरोध है तो 1,20,000 अभी 25,000 किसान को तक इंटरटेन करना फायदा 10-15 हुई मिनट के लिए बंद अब करें। तक में सर। कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, एक उद्घाटन होने के बाद करेंगे। कितना जमीन कितना है, कितने लगाए हैं? 25 और डिसमिल में किसान लगाए भाइयों को पंडाल में वो तो हम लोग सब में जुड़े हैं इस जैसलपुर में, और दीदी लोग हम लोग को बताया कि ये वाला खेती आप लोग कराएंगे तो कर पाए कि नहीं, हम लोग देखेंगे होगा कि नहीं बोल के, तो ठीक है हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग को पुणे से लेके ला दिए, अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर लगा। तो इसमें आपको क्या लाभ नजर आ रहा है? इसमें तो लाभ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, सब कुछ जितना भी खेती किया है हाँ। उससे ज़्यादा लाभ है इसमें, तो डबल ट्रिपल ज़्यादा है। कितने दिनों से आप लोग खेती कर रहे हैं इसकी? ऐसा 2020 में हम लोग नवंबर को लगाए थे, 12 तारीख को लगाए थे, और इसका तोड़ाई हुआ जनवरी 13 तारीख में हुआ। अभी 13 जनवरी से हम लोग का बिकना शुरू हुआ है। तो दूसरे किसानों को क्या आप कहना चाहेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में? दूसरे किसान को क्या कहना चाहता है, ऐसे ही हम लोग सबको ऐसी खेती करने से हम लोग का अच्छा है। शहर की गंदगी नदी किनारे डाले जाने एवं नदी में जलकुंभी भर जाने से चाईबासा की लाइफलाइन कही जाने वाली रोरो नदी के ऊपर संकट पैदा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि नदी में पानी का बहाव भी नहीं देखने को मिलता है। वहीं नदी में पानी के जमा रहने के कारण दुर्गंध भी फैलने लगी है। गरीब तबके के लोगों को नहाने धोने एवं अन्य कामों के लिए मजबूरन इस नदी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। रोरो नदी की बढ़ती समस्या को देखते हुए शहर के फेनेटिक क्लब ने नदी की साफ सफाई का बीड़ा उठाया है। विश्व जल दिवस के अवसर पर रोरो नदी को बचाने के लिए सोमवार को फेनेटिक क्लब के सदस्यों ने सचिव विनय निषाद के नेतृत्व में करनी मंदिर के नीचे लुपुंगुटू पुलिया के पास सफाई अभियान शुरू किया। क्लब के लड़कों ने घुटनों तक दलदल होने के बावजूद नदी में घुसकर पानी में फैले जलकुंभी को साफ करने का प्रयास किया। इसके अलावा नदी में फैले अन्य गंदगियों को भी इन्होंने साफ किया। रोरो नदी में इस कदर जलकुंभी भरा हुआ है कि एक दिन के साफ सफाई अभियान से साफ करना मुश्किल है। लिहाजा फेनेटिक क्लब के सदस्यों ने प्रत्येक रविवार को नदी की सफाई करने का निर्णय लिया। साथ ही नदी को साफ रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। क्लब के सचिव विनय निषाद ने बताया कि पिछले कई वर्षों से रोरो नदी के ऊपर काफी संकट मंडरा रहा है, परंतु इस पर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया है। रोरो नदी चाईबासा की लाइफलाइन है, इसलिए जिला प्रशासन को भी इसको साफ रखने के लिए योजना बनानी चाहिए। महिला कॉलेज में आज हाइजीन एवं सैनिटाइजेशन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा कॉलेज, ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज, मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और महिला कॉलेज के एनएसएस वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। महिला कॉलेज की प्राचार्य सलोमी टोपनो, कोल्हान विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता और डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता ने सभी स्वयंसेवकों को हाइजीन एवं सैनिटाइजेशन विषय से परिचित कराते हुए इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम द्वारा हाइजीन और सैनिटाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए और फिर विस्तार से उन प्रश्नों के जवाब पर चर्चा की गई। उन्होंने स्वच्छता के उपायों के बारे में भी बताया। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा लोढ़ाई मुख्य सड़क में पंसुआ गांव के पास सोमवार को एक सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि वाहन में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पंसुआ गांव में लगे साप्ताहिक हाट से लोग इस वाहन में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पंसुआ गांव के पास तीखे मोड़ में ड्राइवर ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क से किनारे नीचे की ओर उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन एक चट्टान और पेड़ से टकराकर रुक गया, अन्यथा हादसा और भी बड़ा हो सकता था, जिससे और लोगों की जान माल की क्षति होती।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को सुनवा अस्पताल लाया गया। यहां से गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का सुनवा में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन 2021 का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी पंचायतों में प्रधान एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित होकर वेबकास्ट के माध्यम से समारोह में शामिल हुए। शुभारंभ समारोह के उपरांत उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण और समुचित उपयोग और पानी के हर एक बूंद का संचयन और जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करने और अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और पानी व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करने का शपथ लिया गया। उपस्थित सभी पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा यह भी शपथ लिया गया कि यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं एवं हम सब मिलकर जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। होली और शबे बारात को लेकर चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी और प्रशिक्षु IAS जावेद हुसैन ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के अलावा शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए किस तरह से होली और शबे बारात का पर्व मनाया जाएगा। दोनों पर्व के दौरान आम लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। शांति समिति के सदस्यों द्वारा प्रशासन के समक्ष कई सुझाव और समस्याएं रखा गया। प्रशासन की ओर से समाधान का भरोसा दिलाया गया। मंगलवार को जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक होनी है, जिसमें सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी और एक गाइडलाइन तय किया जाएगा। अभी अनुमंडल स्तर पे शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और हमारे प्रखंड के सारे पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी और गणमान्य जन उपस्थित थे। तो उसमें आगामी वक्त में होली और शबे बारात का जो त्यौहार है, तो उसके लिए कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैसे को हमें त्यौहार मनाना है, उन सब विषयों पे चर्चा हुआ। और फिर विगत वर्षों में भी होली और शबे बारात का त्यौहार में क्या क्या प्रिकॉशंस बरते जाते हैं प्रशासन के द्वारा, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सब मुद्दों पे भी चर्चा हुई। और गणमान्य लोगों के द्वारा भी कुछ सुझाव भी दिए गए और उनकी तरफ से कुछ समस्याएं भी उजागर की गई कि इस वर्ष हमें ये समस्याएं फेस करनी कर सकती हैं। तो वो सारे मुद्दों पे डिस्कशंस हुआ और वो सारे पॉइंट्स नोट हुए। और कल हमारा जिला स्तरीय ये मीटिंग होने वाली है शांति समिति की, तो उसमें भी ये सारे मुद्दों को रखा जाएगा और फिर फ्यूचर में जो गाइडलाइंस आएंगे डिस्ट्रिक्ट से या तो फिर स्टेट से, उसको हम व्यापक तौर से पूरे जिले में और पूरे अनुमंडल में फैलाएंगे। बिहार मेडिकल की ओर से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचने वाले लोगों की लिपिड प्रोफाइल, ECG, थायराइड, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, न्यूरोपैथी, ब्लड शुगर आदि की जांच की गई। जमशेदपुर के चिकित्सक डॉक्टर DK गुप्ता और उनकी टीम द्वारा शिविर में लोगों की जांच की गई। बिहार मेडिकल की ओर से कहा गया कि हमारी चेष्टा है कि आने वाले समय में शहर के लोगों को जमशेदपुर से मिलने वाली स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं चाईबासा में मुहैया कराई जा सके। हमारे यहाँ जमशेदपुर के एक जाने माने डॉक्टर DK गुप्ता महीने में एक बार शिविर के रूप में यहाँ कैंप में अपना समय देते हैं, जिससे कि जमशेदपुर लोग जाने से बचें और यहाँ उनको पूरी फैसिलिटीज़ के साथ उनका ट्रीटमेंट हो सके। वैसे वो हर रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक यहाँ बैठते हैं, लेकिन शिविर महीने में एक ही बार लगता है। और इस शिविर में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके और वो जमशेदपुर जाने से बचे। जल जीवन मिशन के तहत झिकपानी में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा की ओर से 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सहिया को जल संरक्षण और जल की उपयोगिता के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता फैलाने के संबंध में जानकारी दी गई। जल जीवन मिशन की जिला समन्वयक रश्मिता और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन चौधरी सहित सभी सहियाओं ने जल शपथ लिया।
स्वच्छ भारत मिशन की प्रखंड समन्वयक ममता दास द्वारा सहियाओं को जल संरक्षण को लेकर कई तरह की जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान कैच द रेन कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण सबने देखा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।